तो आज अपनी बेटियों को राधा बना बनाकर भेज रही हैं और अपने लड़कों को कृष्ण बनाकर भेज रही हैं। लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाए, जब समझदार हो जाए, 18 साल से ऊपर हो जाए, तब वो अगर कृष्ण की तरह रास लीला करे, कृष्ण की तरह छेड़छाड़ करे, कृष्ण की तरह लड़कियों को छेड़े या नहाती हुई लड़कियों के वस्त्र उठाकर ले जाए, तो शायद आप अच्छी तरह से समझते हैं कि वो सलाखों के पीछे होंगे। और जिस तरह से आज जो गाने हमें परोसे जा रहे हैं कि राम जी की कृपा से मैं बची, मतलब समझ नहीं आता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और गली में भी हमारे में कुछ गाने बज रहे थे इस तरह के, मैं देख रही थी तो बच्चे, लड़कियां, महिलाएं झूम झूम कर नाच रही थी। लेकिन उन सभी में महिलाओं को बता दूं कि अगर आज आप बच रही हैं तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से बच रही है। वरना आज जिस तरह से देश में जो माहौल आप देख रहे हैं कि हर 10-12 मिनट में एक बलात्कार हो जाता है, तो सोचिए आप ऐसे भारत में कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। और आप हवाला दे रही हैं कि राम जी की कृपा से मैं बची। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। की गलियों में जमुना किनारे छुप छुप के ये मोहे कंकड़िया मारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अभी जिस तरह से मैंने एक गाने की पंक्तियां गुनगुनाई और जिस तरह से मैंने गाने की पंक्तियों में मैया यशोदा का जिक्र किया, तो शायद आप समझ गए होंगे कि आज मैं बात करूंगी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। जी हाँ साथियों, मेरा भारत देश अजब गजब रीति रिवाज, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाला देश है। यहाँ पर तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और इस तरह के त्योहार या इस तरह के उपवास जिनका की सत्यता से कोई भी लेना देना नहीं है, अगर मैं सही मायने में या वैज्ञानिक तौर पर बात करूं तो उन 30 त्योहारों से या उन उत्सवों से या उन पर्वों से या उन उपवासों से मनुष्य का किसी भी तरह से कल्याण नहीं होता, बल्कि मैं ये कहूंगी कि आर्थिक रूप से उनका नुकसान होता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और साथियों, कल जिस तरह से रात के अंधेरे में हम निकले, मार्केट से कुछ सामान लाना था, तो हमने देखा मार्केट में खचाखच, मतलब इतनी भीड़ थी। और भीड़ थी उन लोगों की जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए आज जो जन्माष्टमी मना रहे हैं उनके लिए कृष्ण राधा के कपड़े खरीदते नजर आए। और साथियों, अगर मैं बात करूं शैक्षणिक संस्थानों की, चाहे उसमें सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, और आज मैं सुबह जब उठी तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कृष्ण राधा बनकर सज धज कर उनके माँ बाप उनको स्कूल छोड़ने जा रहे थे। आज शैक्षणिक संस्थाओं में आज हम देख रहे हैं कि किस तरह का प्रचलन चला हुआ है, जहां हमें विज्ञान की तरफ बच्चों को ले जाना चाहिए, जहां हमें विज्ञान की एक ताकत से बच्चों को रूबरू कराना चाहिए। क्योंकि भारत की अगर मैं बात करूं या पूरे विश्व की बात करूं, आज तमाम जितनी भी टेक्नोलॉजी इस पूरे विश्व में है या आज जिन भी हम संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, वो सभी विज्ञान की देन है और वो विज्ञान मनुष्य की खोज है। लेकिन विडंबना है कि भारत में आज धर्म के नाम पर या 30 त्योहारों के नाम पर या उपवासों के नाम पर जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के मन में चमत्कार जैसी चीजें या इस तरह के 30 त्योहार जैसी चीजें या उपवास जैसी चीजें डाली जा रही हैं, तो साथियों कहीं ना कहीं सोचकर जहन में एक चिंता भी उत्पन्न होती है कि आखिर भारत किस दिशा में जा रहा है। अभी हमने देखा कि 19 अगस्त को भारत देश में, और खासकर उत्तरी भारत की बात करूं तो मैं रक्षाबंधन का पर्व जो कि हिंदू लोग मनाते हैं, वो बड़ी धूमधाम से लोगों ने मनाया। और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला था कि किस तरह से आज अगर मैं इन त्योहारों की बात करूं तो इन त्योहारों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इनके पीछे हम जाकर बात करें तो साथियों कहीं ना कहीं एक जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, एक ब्राह्मण है वो 30 त्योहारों को गढ़ देता है और दूसरा जो बढ़िया है वो उन 30 त्योहारों के माध्यम से अपने व्यापार को स्थापित करने का काम करता है। और जो बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका है वो अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई को इन ब्राह्मणों और इन बढ़ियाओं की दुकानों पर लुटाने का काम करता है। वही प्रकरण साथियों हमने रक्षाबंधन को देखा। और जो मैं बात कर रही थी शैक्षणिक संस्थानों की, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, 19 अगस्त को जिस तरह से स्कूलों में हमने बहुत ज़्यादा प्रचलन देखा कि तमाम लड़कियों से राखी मंगवाई गई और वो राखी लड़कों की कलाई पर बांधी गई, यानी कि जो उनके क्लासमेट थे उन सभी को राखी स्कूलों में बंधवाई गई। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 19 अगस्त को जिन लड़कियों ने जिन लड़कों को राखी बांधी, मतलब एक तरह से वो भाई बहन हो गए, लेकिन आज उन्हीं स्कूलों में फिर से एक नया रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो भाई बहन बना दिया 19 तारीख को, और आज दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर वो लोग उनको राधा कृष्ण बनाकर स्कूलों में
बुला रहे हैं और तरह तरह के नाटक, नुक्कड़ या जो गीत हैं, अभी जिस तरह से मैंने एक गाना गुनगुनाया था साथियों, अगर मैं सच्चाई बताऊं, बचपन में हमें भी ये गाना बहुत अच्छा लगता था। जब हमें चीज़ें पता नहीं थी, हम पढ़ते नहीं थे, चिंतन मनन नहीं करते थे, तो हम भी इस तरह के गानों पर, जब जन्माष्टमी जैसे ये त्यौहार आते थे, उपवास आते थे, इन पर बड़ी धूमधाम से नाचते गाते नजर आते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, जैसे जैसे मानसिक स्तर हमारा बढ़ा, जैसे जैसे समाज में उठना बैठना हुआ, जैसे जैसे अपने महान पुरुषों से जुड़े, उनको जाना, उनको समझा, उनको पढ़ा, तो हमें पता चला कि ये सिर्फ आडंबर है, पाखंडवाद है और सिर्फ ये काल्पनिक कहानियां हैं। और काल्पनिक कहानियां साथियों मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर इतिहास में हम जाकर देखें तो इनका सत्यता से कोई भी लेना देना नहीं मिलता है। सिर्फ पंडे पुजारियों ने इन तीज त्योहारों को गढ़ दिया और उसी के नाम पर इन्होंने इस देश के बहुत बड़े तबके से पैसा ऐंठने का काम किया। और इतना ही नहीं साथियों, आज तो देश में प्रचलन चल गया है कि हर त्योहार को दो दो डेट पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, उनका मैं एक वीडियो देख रही थी खासकर इसी प्रकरण को लेकर, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जब भी भारत देश में चाहे रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, XYZ, या अभी जो जन्माष्टमी है वो हो, उसको भी दो डेट में सेलिब्रेट करने के लिए बोल दिया है कि आज आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं और कल उपवास रख सकते हैं। मतलब 26 और 27, मतलब 2 दिन इनका त्योहार चलना चाहिए, 2 दिन बाजार गर्म रहने चाहिए, 2 दिन बहुजन समाज के लोगों की जेब से पैसा निकलना चाहिए। तो आप सोचिए कि आज किस तरह से ये लोग आपके पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन विडंबना है कि तमाम बुद्धिजीवी लोग समझाते हैं वीडियो के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, लेकिन आज भी इस देश के पढ़े लिखे लोग समझने का प्रयास नहीं करते। और साथियों, अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं, जिस तरह से जो रुक्मणी है, आप सभी जानते हैं कि रुक्मणी कृष्ण की पत्नी रही है और जो राधा है वो उसकी प्रेमिका रही है। और जो राधा प्रेमिका है, क्योंकि प्रेमिका का प्रसंग है, तो आज भी जो स्कूलों में बच्चों को राधा बनाकर भेजा जा रहा था, कोई रुक्मणी बनाने के लिए तैयार नहीं था। अगर असलियत में या असल जिंदगी में हम इन कैरेक्टर को चरितार्थ करें तो क्या होगा, शायद सलाखों के पीछे चले जाएंगे। लेकिन लोग फिर भी इतना नहीं समझते। आज तो आज अपनी बेटियों को राधा बनाकर भेज रही हैं और अपने लड़कों को कृष्ण बनाकर भेज रही हैं। लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाए, जब समझदार हो जाए, 18 साल से ऊपर हो जाए, तब वो अगर कृष्ण की तरह रास लीलाएं करे, कृष्ण की तरह छेड़छाड़ करे, कृष्ण की तरह लड़कियों को छेड़े या नहाती हुई लड़कियों के वस्त्र उठाकर ले जाए, तो शायद आप अच्छी तरह से समझते हैं कि वो सलाखों के पीछे होंगे। और जिस तरह से आज जो गाने हमें परोसे जा रहे हैं कि राम जी की कृपा से मैं बची, मतलब समझ नहीं आता कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और गली में भी हमारे में कुछ गाने बज रहे थे इस तरह के, मैं देख रही थी, तो बच्चे, लड़कियां, महिलाएं झूम झूम कर नाच रही थी। लेकिन उन सभी में महिलाओं को बता दूं कि अगर आज आप बच रही हैं तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से बच रही हैं। वरना आज जिस तरह से देश में जो माहौल आप देख रहे हैं कि हर 10-12 मिनट में एक बलात्कार हो जाता है, तो सोचिए आप ऐसे भारत में कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। और आप हवाला दे रही हैं कि राम जी की कृपा से मैं बची। आपको कोई राम बचाने नहीं आता, आपको किसी तरह का कोई देवी देवता नहीं बचाने आता। अगर आज आप इस भारत देश में सुरक्षित हैं या स्वतंत्र रूप से आप अपने तमाम हक अधिकारों का उपभोग कर रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से कर रही हैं। वरना तो आप सभी जानती है कि मनुस्मृति में क्या क्या चीजें थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और साथियों, मैं कुछ बात कर रही थी थोड़ा सा इतिहास को लेकर, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि गीतों के माध्यम से या नाटकों के माध्यम से तमाम तरह के जो प्रेम प्रसंग कृष्ण और राधा को लेकर फरमाए जाते हैं। लेकिन साथियों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इतिहास की तरफ लेकर चलना चाहूंगी और मैं बताना चाहूंगी, कृष्ण की 16,000 से ज्यादा पत्नी होने के बावजूद राधा के साथ उनकी मूर्ति बनाने या प्रेमिका के रूप में कहानी गढ़ने की परंपरा कब से शुरू हुई। महाभारत को 3 अलग अलग लोगों ने कंपाइल किया, लेकिन उन्हें कृष्ण की प्रेमिका राधा का पता नहीं चला। आखिर क्यों? 8,000 श्लोक की जय हो, 24,000 श्लोक की भारत से 96,000 श्लोक की महाभारत बन गई। अब तो 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक महाभारत में देखने को मिलते हैं। लेकिन तब भी पूरे महाभारत में राधा को किसी ने कृष्ण की प्रेमिका के रूप में नहीं दिखाया। हालांकि महाभारत में राधा नाम की एक सूत जाति की कन्या का जिक्र जरूर मिलता है, जो कुंवारी कुंती से सूर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र कर्ण को नदी से बहते आते देख गोद लेकर पालन पोषण करती है, परंतु उसका कृष्ण की प्रेमिका के रूप में उसका जिक्र तो कतई नहीं मिलता है। मैग्थनीज, फायान, होंगसोंग, इत्सिंग के समय में भी न कृष्ण का जिक्र मिलता है और न ही राधा का।
पूरा तथ्य सबूत तो नील बटे सन्नाटा है ही। ऐसे में मेरा सवाल सभी धार्मिक गुरुओं से ये है कि कृपया करके वो ये बताए कि कृष्ण की 16,000 से ज़्यादा पत्नियों का जिक्र जब ऑलरेडी महाभारत में है, तो पत्नियों के रहते राधा के साथ कृष्ण को प्रेमिका दिखाने की प्रथा कब से शुरू हुई और उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या महाभारत के शुरुआती तीनों लेखकों को इसका कोई आइडिया नहीं था? और साथ ही ये सवाल आप सबसे भी है, जिस किसी को भी इसके बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी हो तो जरूर बताएं। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस तरह के उपवासों, तीज त्योहारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को बिल्कुल भी ना मनाएं, क्योंकि आपका इनसे कोई भला होने वाला नहीं है। अगर आज आप इस भारत देश में किसी भी तरह से स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं तो वो सिर्फ संविधान के माध्यम से है, और अगर आपकी कोई रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ संविधान है। तो इसलिए संविधान को पढ़ो, विज्ञान की तरफ बढ़ो, और साथ ही किसी भी बात को मानने से पहले कम से कम उसको जानने का प्रयास करो, तभी उस बात को करो। अन्यथा तो फिर वही बात हो जाएगी कि भेड़ चाल एक चल रहा है, दूसरा उसके पीछे चल रहा है, तो आपका मनुष्य होने का कोई फायदा नहीं है। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक जिस भी साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।